श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। पर सबसे बढ़िया शब्द कौन सा है? तो आचार्य भिक्षु को पढ़ा इस दृष्टि से, तो फिर मुझे मिला संयम। संयम यह साधना के शब्द कोश का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, संयम। आचार्य भिक्षु ने धर्म की कसौटी संयम के आधार पर की थी कि जहाँ संयम है वहाँ धर्म है, जहाँ संयम नहीं है वहाँ धर्म का अवकाश भी नहीं है। क्योंकि हमारा सारा संपर्क बाह्य जगत के साथ होता है, इंद्रियों से, मन से, बस, और तो सब पीछे रहते हैं। इंद्रियों का संयम और मन का संयम और वाणी का संयम और साथ साथ शरीर का संयम, भाव पीछे रह जाते। संयम करो, संयम कसौटी है। इस शब्द को मैंने पकड़ा, समझने का प्रयत्न किया। और आचार्य तुलसी ने पता नहीं क्यों, यह भी कोई नियति की बात होती है, अनुव्रत का घोष भी चुना तो संयम है खलु जीवनम। एक ऐसी कसौटी बन गई कि किसी व्यक्ति को जीना है, जीवित रहना है, तो संयम के बिना वह जी नहीं सकता। जल्दी मरना हो, आबादी को कम करना हो तो असंयम सामने आ सकता है, किंतु अच्छा जीवन जीना है तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है संयम। और मेरे हाथ में एक पुस्तक आ गई, अनुशासन संहिता। 6 महीनों तक एक एक दिन का एक एक जो आलेख है उनका संकलन है, 6 महीनों का अनुशासन संहिता। और अनुशासन संहिता को आप पढ़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संयम की छत्र छाया में अनुशासन चलता है। अनुशासन निष्पत्ति है। अनुशासन न थोपा जा सकता, दंड तो थोपा जा सकता है, अनुशासन नहीं थोपा जा सकता। अनुशासन जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, वह तो भीतर से उपजने वाला एक ऐसा फूल है कि जिसकी परिमल सुगंध अपने पूरे जीवन के कण कण में फैल जाती है। ये भीतर से आने वाला आयाम है, बाहर से नहीं आता अनुशासन। पर अनुशासन किस व्यक्ति के जीवन में आता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संयम है। अगर कोई मुझे पूछे कि अनुशासन पहले या संयम पहले, तो मेरा उत्तर होगा पहले संयम और फिर अनुशासन। अनुशासन की बात है, संयम नहीं है तो अनुशासन दहलीज तक भी नहीं जाएगा, भीतर कमरे में तो उसका प्रवेश ही नहीं होगा, घर में प्रवेश नहीं होगा, बाहर ही बाहर रह जाएगा। संयम ये बड़ा एक महत्वपूर्ण है। और इस अनुशासन संहिता में 6 महीने के जो आलेखों के संकलन में आपको लगेगा कि आचार्य भिक्षु ने किस प्रकार संयम को आगे रखकर और अनुशासन के सूत्र दिए हैं।
आज बड़ा प्रश्न है कि अनुशासन कैसे चल रहा है, तेरापंथ का संगठन इतना कैसे चल रहा है, एक सामने प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई उत्तर पाना चाहिए तो शायद ये पुस्तक उनके लिए पर्याप्त है। और ऐसी पुस्तक है जो तेरापंथ के रहस्य को समझना चाहे, आचार्य भिक्षु को समझना चाहे, उन्हें ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। एक बार का प्रसंग है, आचार्य तुलसी गुजरात की यात्रा में थे और संभवतः पालनपुर की बात है। गुरुवर पधारे, एक मूर्ति पूजक समाज के एक आचार्य आए, मिलने आए, बातचीत हो रही थी। तो बातचीत के दौरान पूछा, आचार्य जी आपके शिष्य कितने? तो गुरुदेव ने कहा 700। अरे 700, क्या आपको नींद आती है? नींद आती है? आचार्य जी ने कहा मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। क्या नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। काफी बात की इस विषय में, चले गए, रात का समय था, चले गए। सुबह सूर्योदय के साथ साथ फिर आए और फिर वही प्रश्न, तो आचार्य जी क्या आपको नींद आती है? बड़ा प्रश्न था। आचार्य ने कहा क्यों नहीं आती? मुझे आती है। कि मैं नहीं मानता। क्यों? कि मेरे तो 7 शिष्य है तो भी मेरी नींद आराम रहती है, 700 शिष्य हो और नींद आए, मैं तो ये बात मान नहीं सकता। तब आचार्य वर ने कहा कि देखिए, आप कहते हैं वह बात भी ठीक है, मैं कहता हूं वह बात भी ठीक है। सापेक्ष दृष्टि से विचार करें, अनेकांत की दृष्टि से, कि आपकी बात भी सही है और मैं कहता हूं वह भी सही है। सही क्यों है मैं कहता हूं वह? कि आचार्य भिक्षु ने हमें ऐसा अनुशासन दिया था, ऐसा संयम का पथ दिया, उस पर चलते हैं तो 700 नहीं 7000 शिष्य हो जाए तो भी नींद उड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर वह न हो तो साथ में भी नींद शायद न आए, हो सकता है। मैं मानता हूं जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसे स्वयं पता लगेगा कि नींद कैसे आती है और नींद आराम कैसे होती है, दोनों बातों को पता लग जाएगा। आचार्य भिक्षु ने जो संयम की कसौटी के आधार पर कुछ दिया, बड़ा जटिल है। और आप ये न माने कि पुस्तक का काम भी सरल है, बहुत जटिल काम है। इतना पढ़ना पड़ा है इसके लिए और बहुत श्रम कर खोजना पड़ा, कहाँ से कहाँ लेना। कोई एक जगह लिखा हुआ तो सारा है नहीं, कहीं से चुनना, कहीं से चुनना। एक माली से पूछो कि जब रोज फूलों का टोकरा भरता है तो कहाँ कहाँ से फूल चुनकर वह लाता है, तब कितना होता है। तो इसके लिए तो पता नहीं कितना करना पड़ा और बहुत करना पड़ा है, किंतु यह भी सरल हो जाता है कि इसमें कुछ हमारे सहयोगी सहयोग भी करते हैं। मैं तो केवल बस खोज लेता हूँ, बता देता हूँ, बाकी सारा काम करने वाले करते हैं, इसलिए सुविधा हो जाती है। पहले की बात है, विद्यानंद जी ने भी पूछा कि आप इतना कैसे लिखते? अभी मुंबई में राष्ट्रपति आए और 5 पुस्तकें पढ़कर आए थे, तो बैठते ही पहला प्रश्न था कि आप इतना कब लिखते? मैंने कहा मैं तो बहुत कम लिखता हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, ज़्यादा लिखता भी नहीं, किंतु प्रतिदिन चलता है और हो जाता है। दूसरी बात कि मैं लिखने के झंझट में नहीं जाता। प्रतिलिपि कौन करेगा, वह कौन करेगा, प्रूफ कौन देखेगा, सारे झंझटों से आजीवन मुक्त रहा हूं। आजीवन का संन्यास है मेरा, सदा संन्यास रहा, कभी ये नहीं करता, इसलिए कभी भार भी नहीं होता। अगर मुझे कोई कहे कि ये प्रूफ देखना, शुद्ध करना है, तो वह पुस्तक 5 वर्ष तो नहीं आएगी कम से कम। और
मैं जानता भी नहीं कि ये लकीरें खींचते इसका मतलब क्या है। कभी पूछना पड़ता है ऐसी क्यों खींची, पता ही नहीं है शुद्ध अशुद्ध करने का क्या तरीका है। नहीं, गलती भी नहीं देखता हूँ और तरीका भी नहीं जानता शुद्धि करने का। साथ जो विशुद्ध विवाह काम करती है मेरे पास, मैंने कई बार पूछा ऐसा क्यों किया, इससे समझ जाएगा क्या कि ये तो समझते हैं रीत है ये तो। मैं कहा सामने वाला समझ जाएगा और गलत पकड़े नहीं कि इसकी रीति यही। तो इस कार्य में जो संकलन में समायोजन में समय लगाने में इतना समय लगा है, तो साथ विश्व विवाह का भी बड़ा योग रहा है। क्यों मेरे पास काम करना बड़ा कठिन है। कोई भी मेरे पास बैठते हैं लिखते हैं, बीच में कोई आदमी आया आधा घंटा तो उपवास ही कर लो, फिर काम नहीं होता। अगर धैर्य न हो और प्रतीक्षा न करना जाने तब तो दूसरे दिन कह सकता है कि हम तो यह काम नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि मैं एकांत की हिमालय की गुफा में बैठकर लिखूं या लिखाऊं। एकदम सबके बीच में बैठकर काम करता हूं तो ये जटिलता भी होती है। लोग आते रहते हैं, बात भी करनी होती है जरूरी। कभी कोई कुछ कहता है, कोई भी कुछ कहता है, तो इधर बातें भी चलती है और हमारा काम भी चलता रहता है। दोनों में समझौता है, काम भी चले, बातें भी चले और काम भी चले, ये सारा होता रहता है। फिर भी कुछ व्यक्ति निष्ठा से काम करते हैं। मुनि धनंजय जी इसमें बहुत निष्ठा से काम कर ही रही हैं साहित्य के संपादन का। तो ये निष्ठा से जब काम करते हैं तो शायद मेरा समय एक इस पुस्तक में अगर मैं अकेला सारा काम करता तो सही आपको कहूँ 2-4 वर्ष तो नहीं होती। जब कुछ लोग कर लेते हैं तो बड़ी सरलता से काम हो जाता है, सामने आ जाती है। तो मैं कहता हूँ ये अनुशासन संहिता शायद इस भिक्षु निर्वाण द्विशताब्दी का एक अमूल्य ग्रंथ है। अमूल्य इस अर्थ में कि मैंने इसका कार्य किया इसलिए अमूल्य नहीं, किंतु इसमें जो आया है उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। एक बार का प्रसंग है कि राजा के सामने एक जौहरी आया और बोला महाराज मेरे पास 99 रत्न है और उसका कोई मूल्य बता सके। आपकी राज्यसभा में ऐसा कोई चतुर मंत्री विद्वान हो जो इसका मूल्य बता सके तो मेरा काम सरल होगा, मैं तो बहुत उलझा हुआ। राजा ने देखा, एक मंत्री बोला महाराज ऐसी क्या बात है, मैं बता दूं। सबके लिए संभव नहीं था ऐसे मूल्य बताना। तो उसने एक युक्ति से काम किया कि 99 गिलास मंगा ली, गिलास में पानी, और ये के लिए कि जिस माणिक्य लाल होता है और सबसे बढ़िया कीमती पत्थर होता है, कि इस जिस माणिक्य का इस गिलास में पूरी में रंग फैल जाएगा और बाहर तक उसकी आभा चलेगी, उसका मूल्य होगा 2 लाख रुपया अथवा किसी का 5 लाख रुपया। परीक्षा की, गिलासें मंगाई गई, रखा तो परीक्षा होती चली गई कि गिलास पूरे अरुणिम रंग से लालिमा लिए हुए सारा पानी हो गया और निर्णय दे दिया कि इसका कितना मूल्य है। आया था राजा की परीक्षा करने के लिए और उसकी परीक्षा हो गई। तो बड़ा कठिन काम होता है, बड़ा कठिन काम। आचार्य भिक्षु ने भी बहुत परीक्षा की थी और उनका विश्वास था परीक्षा में। जगह जगह उन्होंने लिखा परखो परखो परखो, परीक्षा करो।
ऐसी आंख मूंद कर किसी बात को स्वीकार मत करो, परीक्षा करो। उन्होंने जब उदाहरण की भाषा में कहा था कि कोई भी आदमी 2 पैसे का घड़ा लेने जाता है तो भी टकोरा मारता है, थोला मारता है, फिर घड़ा खरीदता है, तो भला धर्म का क्षेत्र तो इतना गहन जटिल है, संयम का क्षेत्र इतना विशाल है कि तुम परीक्षा किए बिना अगर चलोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो यह परीक्षा का एक महान उदाहरण हमारे सामने है कि उन्हें परखा, परीक्षा की और जो दिया, मैं कह सकता हूं कि अनुशासन के क्षेत्र में कुछ पुराने आचार्यों ने लिखा है, कुछ हमारी संहिताएं हैं, ये स्मृतियां हैं। उन वैदिक साहित्य में स्मृतियों का बड़ा महत्व है, उसमें अनुशासन के बारे में काफी है। महामात्य कौटिल्य ने भी अनुशासन के बारे में बहुत लिखा है, किंतु अनुशासन के बारे में सांगोपांग ऐसे लेकर है तक हर पहलू पर अगर किसी ने विचार किया है तो वह नाम है आचार्य भिक्षु। इतनी गहराई से चिंतन किया, विचार किया अनुशासन पर, संगठन पर, कि कोई भी संगठन कैसे पवित्र रह सकता है, कैसे चिरजीवी रह सकता है, अनुशासन कैसे शिरोधार्य हो सकता है, इन सारे पहलुओं पर जो चिंतन किया है अद्भुत और विलक्षण मानता हूँ। और अभी तो मेरे सामने कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, हो सकता है पश्चिमी दार्शनिक भी इस बारे में काफ़ी सोचते हैं, विचार करते हैं, और अनुशासन के बारे में भी उन्होंने विचार किया है, किंतु इतना सांगोपांग विचार किया हो अभी मेरे सामने नहीं आया। अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने, इन लोगों ने भी समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संगठन, अनुशासन पर काफी विचार किया है, किंतु इतना सांगोपांग मेरे सामने नहीं है। बस एक ही बात है कि भिक्षु स्वामी का सारा चिंतन एक साधु संस्था को सामने रखकर था कि साधु संस्था तेजस्वी कैसे रहे, संगठन मजबूत कैसे रहे और अनुशासन का महत्व कैसे रहे, वह शिरोधार्य कैसे रहे, इस बात पर उनका बल था और वह कार्य किया। और उस कार्य में कहना चाहिए कि उन्हें बहुत सफलता मिली है, बहुत सफल हुए हैं। कठिनाई अनुशासन की कहाँ होती है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, छोटी सी कहानी। एक लड़की अपनी माँ के पास गई, जाके बोली, माँ आज तो दादी नाराज हो गई। माँ ने कहा तुम राजी कर लो। कि कैसे होगी? कि कान पकड़कर माफी मांग लो, राजी हो जाएगी। वह गई, 2-4 मिनट बाद वापस आई। माँ ने पूछा राजी होगी कि राजी? और ज्यादा नाराज होगी। दादी तो और नाराज होगी। माँ ने कहा क्यों? इतने में पीछे से आवाज आई दादी की, इससे पूछो कान किसके पकड़े? मेरे पकड़े, खुद के पकड़े। आज की हमारी कठिनाई है कि राजी भी करना है, कान खुद का नहीं पकड़ना, कान उसी का पकड़ना है जिसको राजी करना है। बड़ी कठिनाई होती है। यानी खुद को व्यक्ति अलग कर देता है, केवल दूसरों को ही बदलना चाहता है, अपना कान नहीं पकड़ता। राजी करना है तो जिसको राजी करना है दादी को, तो जाकर दादी का ही कान पकड़ना है। कैसे समस्या का समाधान हो? आचार्य भिक्षु ने केंद्र में रखा कि अपना दोष देखो, अपनी कमियों को देखो। बड़ी महत्व की बात है। शायद आज मैनेजमेंट का तो ये बड़ा सूत्र हो गया, प्रबंधन का सूत्र है कि अपनी कमियों को देखते रहो, कोई प्रशंसा मत करो, कोई बड़प्पन की बात मत करो, कमियों को देखते जाओ तो तुम्हारा परिष्कार होगा। आचार्य भिक्षु ने अनुशासन के लिए जिस सूत्र को महत्व दिया था वह था कि खुद की कमियां देखो, खुद के कान पकड़ो, दादी के कान मत पकड़ो। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है उनका कि जिसके द्वारा व्यक्ति काफी बदल सकता है। अब इस प्रसंग में
मैं संयम की बात को फिर कहना चाहता हूँ, और सब लोगों को ध्यान देना है कि यह स्थल, यह भिक्षु धाम एक संयम का स्थल है, संयम की भूमि है। जिस महान आत्मा ने संयम का जीवन भर पाठ पढ़ाया था, उनकी समाधि है। यहाँ आने वाले संयम के साथ साधना करें तब तो बहुत अच्छा है, और यहाँ आकर भी असंयम की बात करें, बड़ी जटिल बात होती है, अच्छी नहीं होती। इस प्रसंग में एक बात और भी है कि आज तीर्थ स्थलों में जाने की प्रवृत्ति तो बहुत बढ़ रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ लाखों लाखों लोग अपने तीर्थ स्थानों में, देवियों के मंदिरों में, आदि आदि स्थानों में जाते हैं और कठिनाइयाँ भी झेलते, कठिनाइयाँ झेलते। व्यवस्था का कोई दायित्व होता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, बहुत जगह लोग अपने भरोसे ही जाते हैं, अपने स्थान पर जाते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर पर लाखों लोग जाते हैं, तो वहाँ हिमालय पर कहाँ रहने का स्थान होता है? जाते हैं, नमस्कार करते हैं, आ जाते हैं, बात हो जाती है। यहाँ की स्थिति थोड़ी भिन्न है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आने की प्रवृत्ति तो बढ़ी है। जैसे अभी हमारे किसी ने कहा था कि भिक्षु स्वामी आप आए तो आपको भी दिखाएं कि इतनी बड़ी सभा आपने भी कभी नहीं देखी। तो आने की प्रवृत्ति तो बढ़ी है, बहुत लोग आते हैं, पर आने वाले जब आचार्य की सेवा में आए या भिक्षु स्वामी की समाधि पर आए तो सबसे पहले संयम का जल पीकर आए। संयम का ऐसा जल पिए कि फिर प्यास न लगे, और रहे तो संयम के साथ, जाए तो संयम का पवित्र गंगा जल लेकर ही चले जाएंगे। तो फिर ध्यान दें कि व्यवस्था करने वालों का भी एक कर्तव्य है कि आने वालों के साथ मधुर व्यवहार करें, मीठा व्यवहार करें, कहीं भी वाणी में कटुता न आए और कुछ तो आए ही नहीं। और जो यात्री आते हैं उनका कर्तव्य है कि स्थिति को देखें कि इस बिना गांव, अग्राम ग्राम, जो गांव बसा है, अग्राम कोई गांव बसा हुआ नहीं है, वहाँ तो इतना होता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत लोग जंगलों में भी पड़े रहते हैं। तो इसलिए यह आग्रह न हो और खींचातानी भी कहीं न हो, क्योंकि इस पवित्र कार्य में, पवित्र स्थल पर और पवित्र उद्देश्य के साथ कि जहाँ भिक्षु की निर्वाण द्विशताब्दी मना रहे हैं और उनके संयम और अनुशासन के गुणगान कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी कितना संयम और कितना अनुशासन आए। हम वाणी का भी संयम करें, अपनी आकांक्षा का भी संयम करें, सुविधा का भी संयम करें, और जिस स्थिति को हो उस स्थिति में हम प्रसन्नता का अनुभव करें। तो इन दोनों बातों पर व्यवस्था करने वालों को भी ध्यान देना है और आने वाले यात्रियों को और ज़्यादा ध्यान देना है और स्थिति का अध्ययन करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस आयोजन का मूल्य बढ़ेगा और यहाँ आकर भी स्थान आदि को लेकर परस्पर में तू मैं होती रहे तो क्या समझेंगे आचार्य भिक्षु को मनाने आए हैं या और कुछ लेकर आए हैं। बहुत गंभीरता से इस पर ध्यान दें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितने लोग आज हैं, मैं समझता हूँ इस बात को और भी बताया जाए, महाश्रवण बता देंगे फिर, तो सब लोगों को चिंतन करना है और बड़े संयम के साथ काम करना है और इस बात को याद रखना है, याद कि हमें आचार्य भिक्षु की वाणी का अनुसरण करना है, अनुसरण करना है, अच्छी बात को ग्रहण करना है और उनके पद चिन्हों पर चलना है। तो फिर हम अगर 10 बार बोले ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु, तो बीच में एक बार बोल दे ओम संयम ओम संयम ओम संयम, तो भिक्षु स्वामी ज्यादा राजी होंगे। कोरा नाम लेने से राजी नहीं होंगे,
और ओम संयम बोलेंगे तो समझेंगे हाँ ये मेरा पक्का भक्त है जो मेरी बात को मान रहा है, कर रहा है। तो अब हमारा सारा कार्य संयम के साथ चले, इससे आयोजन की सफलता और आने वालों को भी बहुत लाभ मिलेगा। ओम आरहम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे